मास्टर चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2025 और 26 के लिए बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। इवन डेट शीट ही नहीं, जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर किए जाएंगे, यानी रिजल्ट की तारीख भी बोर्ड एग्जाम से पहले यानी एक साल पहले ही इसको जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि इस बार क्लास 10th में फेल होने वाले बच्चे भी क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। तो सारी डिटेल्स मैं आपको सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अगर हम बात करें सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो सीबीएसई द्वारा जो है बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर गया है, जिसमें पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि इस बार 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, यानी सीबीएसई जो है 2 बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो वो 2 बोर्ड एग्जाम क्या होंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो फर्दर एलिमेंट द हाई स्टेक एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ऑल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड ईयर ऑफ 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। तो जो 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, इन 2 बोर्ड एग्जाम में एक मेन एग्जाम होगा और दूसरा एग्जाम होगा इम्प्रूवमेंट का। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जो भी छात्र क्लास 10th में इस बार एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो एक बोर्ड एग्जाम जो पहला बोर्ड एग्जाम देंगे, तो अगर वो उस बोर्ड एग्जाम में उस पेपर में पास हो गए, तो अगर वो डिजायर है, अगर उनकी इच्छा है कि वो सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी अटेम्प्ट करें, तो वो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, हम इसी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एग्जाम में ही पास होकर क्लास 11th में एडमिशन ले लें, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले एग्जाम को देकर ही क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन वो ये है, इस फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें आपको कोई मार्कशीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप सभी लोग डिजी लॉकर से अपने मार्कशीट को डाउनलोड करके, है ना, और सीधा एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और क्या क्या सीबीएसई ने कहा है वो सारी डिटेल्स में करके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके सारी डीपली डिटेल जो है आपको पता होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के तौर पर, एक सीबीएसई विद्यार्थी होने के नाते जो चीज आपको पता होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताते इस सिंगल वीडियो बताने वाला हूं। तो यहाँ पर जो क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस जो एग्जाम की डेट है, तो क्लास 10 2026 में जो बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर होने वाला है क्लास 10 का 2026 में, तो उसका जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा, कब होगा? फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा वो 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 6 मार्च तक एग्जाम चलेगा फर्स्ट फेज का, ठीक है। और जो सेकंड फेज का एग्जाम होगा वो 5 मई से शुरू होगा और 20 मई तक चलेगा सेकंड फेज का एग्जाम। यानी फर्स्ट फेज का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो फरवरी से शुरू होगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, और सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा वो 5 मई से शुरू होगा, 20 मई खत्म हो जाएगा, और इसी बीच आपको फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट भी वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जानकारी वो ये है कि अगर आप क्लास 10th में फेल भी हो जाते हैं तो भी आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर सीबीएसई का जो पर मेंशन कर दिया है कि क्लास 10th में फेल हुए बच्चे भी क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? यहाँ देखिए, स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11th एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन इज बी फाइनलाइज्ड। तो यहाँ पर क्या है कि अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनेशन का फर्स्ट फेज है, उसमें कोई छात्र जो है क्लास 10th में फेल हो जाता है, तो क्लास 11th में एडमिशन ले सकता है। बट उसका जो एडमिशन वो कंफर्म कब होगा? जब वो सेकंड फेज का एग्जाम दे देगा और उसमें वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है पॉइंट है, आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट फेज में अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो भी वो सेकंड क्लास 11th में एडमिशन ले सकता है, और सेकंड फेज का जो एग्जामिनेशन है उसमें वो पास होकर अपने एडमिशन को फाइनल करा सकता है, पक्का करा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीएसई दी है कि फर्स्ट फेज में जो है फेल आउट वाला होने वाला बच्चा भी क्लास 11th में एडमिशन ले सकता है, बट उसे सेकंड फेज एग्जाम में पास होना होगा, तभी उसका जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा और सीबीएसई ने क्या कहा है वो भी आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा,
फर्स्ट फेज के एग्जाम के बाद कोई भी आपको मेरिट सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट फेज के एग्जाम के बाद कोई भी मेरिट सर्टिफिकेट आपको जो है जारी नहीं किया जाएगा। केवल आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पर उपलब्ध होगा। कहां होगा? डिजी लॉकर पर उपलब्ध होगा, और उस डिजी लॉकर वाले रिजल्ट को आप ले जाकर स्कूल में क्लास 11 में दाखिला ले सकते हैं। मेरिट लिस्ट, मेरिट सर्टिफिकेट आपको कब बनेगी? सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा ना, सेकंड एग्जामिनेशन के बाद, जो सेकंड फेज का एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपको जो है मेरिट सर्टिफिकेट जो है जारी किए जाएंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम बात करें जो आपका जो 33 वो मैंने आपको बता दिया कि मेरिट जो है सर्टिफिकेट का वो दूसरी परीक्षा के बाद जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग ऑल 5 सब्जेक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज पास। अगर जो छात्र पहली परीक्षा में 5 में से उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें सुधार श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो वो यानी वो इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर 5 में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट हु फेल टू पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर द इंप्रूवमेंट कैटेगरी एंड विल बी अलाउड टू अपीयर इन सेकेंड एग्जामिनेशन। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट में से जो टॉप 5 सब्जेक्ट रहेंगे उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा और आपको मौका दिया जाएगा सेकेंड फेज के एग्जाम में बैठने का और अपने जो है पेपर को क्लियर करने का। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर की जाएंगी। ठीक है, और यहां देखिए द सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिलेबस चाहे फर्स्ट फेज का हो चाहे सेकंड फेज का हो, दोनों में कॉमन सिलेबस आएंगे। जो सिलेबस आपका फर्स्ट फेज में आएगा वही सिलेबस आपका जो है सेकंड फेज में भी दिया जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दिया है किसने? सीबीएसई। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम 2026 में अटेम्प्ट करने से पहले। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैं जो सीबीएसई ने आप सभी के लिए जारी किया वो जानना बेहद जरूरी है, वो भी मैं आप सभी को बताते चलूं इस नोटिफिकेशन में जो जानकारी के लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डेट शीट जो है सीबीएसई की तरफ से है। सेकंड एग्जाम की डेट शीट जो है, रिजल्ट जो है फर्स्ट एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वो 20 अप्रैल को जारी किया जाएगा और इसके बाद 5 दिन के बाद जो है एलओसी होगी। जो भी कैंडिडेट जो है एग्जाम सेकंड फेज का देना चाहते हैं वो एलओसी फिल करेंगे, उसके बाद वो सीबीएसई के पास पहुंचेगी, फिर उसका एडमिट कार्ड जारी होगा। देन एडमिट कार्ड जारी होने के बाद वो बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे। तो ये 5 दिन का एलओसी पीरियड रहेगा, यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, देन आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा सेकंड फेज का। तो फर्स्ट फेज का रिजल्ट जो है वो 20 अप्रैल को आएगा। इसी प्रकार से सेकंड फेज का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो डिक्लेयर किया जाएगा, रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा क्लास 10th 12th का वो होगा 15, ठीक है 15 यहाँ पे देख सकते जुलाई सेकंड फेज का एग्जाम, और जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो होगा क्लास 10th का 15 अगस्त को। तो इस तरीके से जब आपका सेकंड फेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस समय ही आपको मार्कशीट मिलेगी। जैसे अभी मार्कशीट मिलती है ना, ठीक वैसी मार्कशीट तब दी जाएगी आपको सेकंड फेज के रिजल्ट के बाद। और क्या चीजें आपको जानकारी लेनी चाहिए यहां से ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए आप सभी का कंप्लीट डेट शीट यहां पर जारी कर दी गई है 2026 जो है एग्जाम को लेकर। जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है उसकी डेट शीट भी यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दिया गया है। डेट शीट क्लास 10, डेट शीट क्लास 12, ये सारी चीजें यहाँ पर पहले से कंफर्म कर दी गई है। तो सीबीएसई ने एग्जाम होने से 1 साल पहले ही आपकी डेट शीट, रिजल्ट की तारीख सब कुछ मेंशन कर दिया है। यानी कोई भी चिकचिकबाजी नहीं, जैसे अभी एग्जाम होता है फिर रिजल्ट कब आएगा, इस चीज को लेकर विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारी जो है चीजें लगातार चलने लग जाती हैं, विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारी भावनाएं आने लग जाती हैं। लेकिन अब क्या होगा कि रिजल्ट जो है फिक्स कर दिया गया है कि इस दिन जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो उसी दिन मिल जाएगा। और मैं आपको चीजें और बता दूं जो यहाँ पर सीबीएसई ने जारी किया जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ये चीजें जो है बात कर लेते हैं और क्या की चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 37 नंबर का जो पॉइंट है
वो बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड, तो कोई भी उत्तीर्ण कर लेता है या 10वीं कक्षा कोई पास हो जाता है तो वो दोबारा से कोई सेकंड एडिशनल सब्जेक्ट ऐड नहीं करा देगा, कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें चलने वाली है, ठीक है।